वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज प्राइस मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कई बार क्या होता है कि जो स्टोर में हमारा मटेरियल पड़ा हो वो मिक्स हो जाता है, तो और इस तरह मिक्स होता है कि उसे अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो तब हमें जब मटेरियल इशू की डिमांड आए तो हम एक सिंगल प्राइस पर मटेरियल इशू करते हैं। और वो सिंगल प्राइस कैसे होती है, जो डिफरेंट मटेरियल्स है उनकी जो प्राइस है उसकी हम एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज प्राइस पर हम मटेरियल को इशू करते हैं। तो इसलिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ स्टोर में हमारे पास 500 यूनिट्स पड़ी हैं जिनको हमने एट द रेट ऑफ 9 पर यूनिट ख़रीदा हो। ऐसे ही 10,000 यूनिट्स हैं, उसको हमने एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट ख़रीदा हो। और 1500 यूनिट्स हैं, उसको हमने एट द रेट ऑफ 11 पर यूनिट्स ख़रीदी हैं। तब हमारे पास ये टोटल कितनी यूनिट्स हो गई, ये हमारे पास 3000 यूनिट्स हो गई। सपोज़ हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उससे हमें ऑर्डर आता है कि हमें 2000 यूनिट्स की ज़रूरत है, हमें 2000 यूनिट्स इशू की जाए। यह है कि हम किस प्राइस पर इशू करें, तब जो है एवरेज प्राइस मेथड यूज़ किया जाता है। तो एवरेज प्राइस मेथड, एवरेज प्राइस जो है वो कैसे निकलेगी, 9 रुपीज़ पर यूनिट जो है हमारा पहला मटेरियल, दूसरा 10 पर यूनिट है, तीसरा क्या है 11 पर यूनिट। इन सब का हम टोटल कर देंगे तो ये हमारा कितना बन गया, 30 बन गया। तो 30 को हम किस से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 यूनिट्स है ना। तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 10 रुपीज़। तो ये क्या हो जाएगा, 10 पर यूनिट। ठीक है, तो ये कौन सी प्राइस बन गई, ये इशू ऑफ मटेरियल प्राइस। ठीक है, तो मटेरियल हम किस प्राइस पे इशू करेंगे, 10 रुपये के हिसाब से हम इशू करेंगे। तब जो हमारे पास 2000 यूनिट्स की डिमांड, ये 2000 यूनिट्स की हमारे पास डिमांड आई है, तो इसको हम किस रेट से इशू करेंगे, 10 रुपीज़ के हिसाब से इशू करेंगे। तो हमारी कितनी इशू अमाउंट बन जाएगा, 20,000। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मई महीने का ये क्वेश्चन है कि 1 मई को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 600 यूनिट्स थी एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। 5 मई को हमने परचेज़ की 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2.20 पर यूनिट। 7 मई को इशू हुई 300 यूनिट्स। 9 मई को परचेज़ की 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2.30। 15 मई को हमने इशू की 300 यूनिट्स। 18 मई को फिर हमने इशू की 800 यूनिट्स। 23 जनवरी को हमने परचेज़ की 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2.40। और 30 मई को फिर हमने इशू की 300 यूनिट्स। अब हम इस क्वेश्चन को एवरेज प्राइस मेथड के हिसाब से निकालेंगे। तो इसके कॉलम क्या होते हैं, पहला है डेट का कॉलम, सेकंड पर्टिकुलर, तीसरा रिसिप्ट, फिर इश्यूज, फिर बैलेंस। तो रिसिप्ट में हमारे क्या कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ऐसे ही इशू में क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। बैलेंस में हमें रेट की ज़रूरत नहीं होती, तो हम 2 ही कॉलम बना लेते हैं, क्वांटिटी। 1 मई को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, इसको ओपनिंग लिख लेंगे, ओपनिंग। 5 मई को हमने 400 यूनिट्स परचेज़ की एट द रेट ऑफ ₹2.20। तो जो हम गुड्स रिसीव करते हैं स्टोर में, जब परचेज़ की हो तो उसको गुड्स रिसीव्ड नोट लिखते हैं, यहाँ नंबर डाल देते हैं जो भी हमारे पास रिसिप्ट में नंबर हो। तो ये हमने रिसीव की 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2.20। तो 400 को 2.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 880 अमाउंट आ जाएगा। अब हमने बैलेंस लिखना है। तो बैलेंस का ये होता है कि आप इस दोनों बैलेंस को इकट्ठा भी लिख सकते हो या अलग अलग लिख सकते हो। अगर आप अलग अलग लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब हमने एवरेज प्राइस निकालनी है तो कौन कौन सी यूनिट्स हमने इंक्लूड करनी है, ताकि हमें पता चल सके कि उनकी प्राइस क्या थी। तो अब हमारे पास 600 यूनिट्स हैं और 400 यूनिट्स हैं, तो इनका टोटल 1200 प्लस
880 इज इक्वल टू 2080, ऐसे ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब 7 मई को हमें 300 यूनिट्स की रिक्वेस्ट आई कि हमें 300 यूनिट्स इशू की जाएं। तो अब हम यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर से मटेरियल रिक्वेस्टन नंबर। सेवन्थ मई को हमें मटेरियल इशू करने की रिक्वेस्ट आई, तो हम लिख देंगे मटेरियल रिक्वेस्टन नंबर। तो ये हमारे पास कितना है, 300 यूनिट्स जो है उसका हमें ऑर्डर आया। अब हमने ये प्राइस निकालनी है कि कौन सी एवरेज प्राइस पर हम 300 यूनिट्स इशू करेंगे। तो अब उसके लिए हमें पिछली डेट को देखना होता है कि पिछली डेट में क्या था, 600 यूनिट्स थी हमारी ये वाली और 400 यूनिट्स थी ये जो हमने रिसीव की थी। अब 600 का इसका हम रेट निकाल के देख लेते हैं पहले। ये क्या था, 1200 अमाउंट था और 600 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 रुपीज़ रेट आ गया। अब हमने इसका 2.10 रेट निकालना है, तो उसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, 2 प्लस दिस वन 2.10
4.20, तो ये बन गया हमारा 4.20। इसको हम क्योंकि दो ही टाइप ऑफ मटेरियल है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.10। तो इसको हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.10 को, तो 630 हमारा अमाउंट आ जाएगा जो हमें मिलेगा फॉर इशूइंग द मटेरियल। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, ये जो 600 है, 600 में से 300 यूनिट्स हमने इशू कर दी, तो हमारे पास 300 यूनिट्स ये बची और 400 यूनिट्स ये हमारे पास जो है वो बैलेंस है। तो अब इसका टोटल कैसे बनेगा कि 2080 माइनस 630, तो ये हमारा बन जाएगा 1450। नेक्स्ट 9th मई को हमने फिर गुड्स परचेज की, तो हम लिख देंगे गुड्स रिसीव्ड नोट। ये गुड्स रिसीव्ड नोट, तो कितनी यूनिट्स हमने परचेज की, 400 यूनिट्स। ये हमारा फिर से रिसीप्ट है, ये हमारी इशू है और ये हमारा बैलेंस, ये हमारी पर्टिकुलर्स। 900 यूनिट्स रिसीव की एट द रेट ऑफ ₹2, तो ये हमारे पास पहले थी, 300 यूनिट्स भी थी, 400 यूनिट्स भी थी और अब हमने 400 और परचेज कर ली, तो ये हो गई हमारे पास 400। तो हमारे पास ये 230 टोटल कैसे आ गया, 1450 हमारे पास पहले था, 1450 प्लस 920 इज इक्वल टू 2370, ये हमारा अमाउंट आ गया। अब 15th मई को हमें फिर इशू की रिक्वेस्ट आई, तो 300 यूनिट्स हमने इशू करनी है। अब हमने रेट फाइंड आउट करना है, तो रेट किनका लगेगा, इन तीनों का रेट लगेगा। अब 300 जो यूनिट्स थी उसका क्या रेट था, 300 हमारे यही रेट, ये यूनिट्स हैं यही चल रही हैं, इसमें से हमने सिर्फ 300 यूनिट्स इशू की थी, तो हमारा रेट 2.20 2.10, ये तीनों हमारा रेट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ₹2 प्लस 2.20 प्लस 2.10, 2.20 2 और 2.10। इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3 है ना हमारे पास रेट्स क्वांटिटीज़, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.17। तो इस रेट से हम इसको इशू कर देंगे। तो 300 यूनिट्स इससे इशू की, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 2.17 इज इक्वल टू 651। अब हमारे पास ये जो इशू की हुई है हमने, ये सॉरी, अब हमारे पास जो पहला लॉट था वो हमने पूरा इशू कर दिया, तो अब हमारे पास ये दोनों यूनिट्स बची हैं, तो ये 400 और ये, और इनका बैलेंस 1719 कैसे बना, 2370 में से 651 हम लेस कर देंगे जो इशू हो चुका है, तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा, ये हमारे पास अमाउंट बचा जितनी हमारे पास स्टोर में गुड्स पड़ी हैं। नेक्स्ट हमने फिर 18th मई को फिर हमें रिक्वेस्ट आई 400 यूनिट्स की, तो अब 400 यूनिट्स के लिए हमने ये रेट निकालना है, तो ये रेट कैसे निकलेगा, अब हमारे पास क्या यूनिट्स हैं, ये दोनों यूनिट्स पड़ी हुई हैं, तो इनका रेट क्या है, 400 का यूनिट्स का रेट क्या है 2.23, और इससे पीछे देखते हैं तो उससे पहले क्या था 2.20, तो 2. ये कैलकुलेट कर लेंगे, 20 प्लस, फिर से देख लेते हैं एक बार पीछे, और 2.30 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.25। तो उस रेट से हम अब 400 यूनिट्स इशू करेंगे, तो ये हमारा पास आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 2.25 इज इक्वल टू 900। तो बैलेंस हमारे पास कितनी यूनिट्स बची, हमारे पास कितनी थी पहले 400 और 400 800 यूनिट्स थी ना, तो 400 हमने इशू कर दी, तो हमारे पास 400 यूनिट्स बची, और वो ये जो 400 यूनिट्स हैं ये हमारे पास बची। अब ये अमाउंट हमारा कैसे आया,
पिछला बैलेंस हमने देख लेना है। पिछला क्या है? 1719। 1719 माइनस 900 इज इक्वल टू 819। उसके बाद 23rd को हमने फिर गुड्स परचेस की, तो वो हमने कितने की खरीदी? वो हमने 400 यूनिट्स खरीदी एट द रेट ऑफ 2.40। तो 960 हमारा आ जाएगा। 2.40 इज इक्वल टू 960। बैलेंस कितना बचा? 400 यूनिट्स हमारे पास ये बची हैं और 400 हमने न्यू खरीद ली, तो हमारे पास ये बैलेंस आ गया। ये बनेगा 819 प्लस 960 इज इक्वल टू 1779। और 30 मई को फिर से हमें इशू का ऑर्डर आया, तो हमने 300 यूनिट्स इशू करनी है। तो उसके लिए भी हमने रेट डिसाइड करना है कि कौन से रेट पर हम इशू करेंगे। एक तो हमारा ये रेट हो गया और एक हमने ये रेट निकालना है जो हमारे पास पिछला बैलेंस था उसका जो रेट था। तो ये क्या हो गया हमारे पास? पिछले हमारे पास कौन सा था ये फिर हम पीछे देखेंगे। ये 400 यूनिट्स थी, हमने रिसीव की 2.30 से मई 9 की। मई 9 प्लस 23rd मई, इन दोनों के रेट्स हम प्लस कर देंगे। तो मई 9 का क्या रेट था? 2.30। 2.30 प्लस 23rd मई का क्या था? 2.40। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा बन गया 4.70 है डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2.35। इस रेट से हम मटेरियल इशू करेंगे 300 यूनिट्स, तो ये हमारा अमाउंट बन जाएगा। ये कैसे है अमाउंट? 300 मल्टीप्लाई बाई 2.35 इज इक्वल टू 705। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 100 यूनिट हमारी बच गई। 400 में से 300 इशू हो गई और 400 यूनिट्स हमारे पास बच गए, ये जो हमने 23rd मई को रिसीव किए थे। तो हमारे पास टोटल कितना अमाउंट हो गया इन दोनों का? 1074। ये कैसे आया? 1779 माइनस 705, तो ये हमारे पास बच गया 1074 और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा ऑन 31 मई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन एवरेज प्राइस मेथड का। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।